वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर एनिमल किंगडम चैप्टर 4, जिसके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और हमने एस हेल्वेंथिक्स तक फाइलम तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एनालिडा और ऑर्थोपोड। ठीक है, शुरू करते हैं। एनालिडा किंगडम को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ओलिगोचीटा, पॉलीचीटा और हिरुडिनेरिया। ओलिगोचीटा जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, पेरिटिमा, इंडियन अर्थवॉर्म। पॉलीचीटा नेरीज या निएंथस और हिरुडिनेरिया एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं हम लीच। ठीक है, तो ये मेन एग्जाम्पल्स हैं, ये 3 क्लासेस हैं एनालिडा के। इनके फीचर्स क्या हैं? पॉलीचीटा जो होता है, पॉलीचीटा जिसका एग्जाम्पल क्या है नेरीज या नियांथस। ओलिगोचीटा जिसका एग्जाम्पल है पेरिटिमा या अर्थवॉर्म और हिरुडीनिया जिसका एग्जाम्पल है लीच या हिरुडिनेरिया। लोकोमोटरी ऑर्गन नेरीज में आपने देखा कि उसमें पैरिपोडिया है जिसपे सीटी होते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इस पे ये पैरिपोडिया होते हैं जिसके टिप पे सीटी स्ट्रक्चर होते हैं, सीटा होते हैं, जिसको प्लूरल में सीटी कहते हैं। ठीक है, फेरिटिमा अर्थवॉर्म में पैरिपोडिया नहीं होता है इनके चलने के लिए, इनमें सीटी केवल पाए जाते हैं। हिरुडिनेरिया के एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों पे सक्कर्स होते हैं। ठीक है, जिससे वो सक करके आगे बढ़ते हैं। क्लाइटेलम पॉलीचीटा में एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम होता क्या है, जैसे पेरिटिमा अर्थवॉर्म में आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म के एक पोर्शन में यहाँ पर ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ऐसे बाकी बॉडी पार्ट में सेगमेंटेशन पाया जाता है, लेकिन ये जो 14 to 16 सेगमेंट्स होते हैं ना, इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ये एक ऊपर सेगमेंटेशन दिखाई नहीं देता है, इसमें ऊपर एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लेयर उसको कवर करती है और यहीं पर कोकून का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्लाइटेलम रीजन ये पॉलीचीटा नेरीज में ये एब्सेंट होता है। ओलिगोचीटा में भी पाया जाता है और हिरुडिनिया में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लाइटेलम नहीं है, तो बन रहा है कोकून कहाँ पर, इसी रीजन में, क्लाइटेलम रीजन में। तो कोकून फॉर्मेशन भी पॉलीचीटा में नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है ओलिगोचीटा में और हिरुडिनिया में भी हो रहा है। सेक्सेस यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, और जो आपका लीच है और जो अर्थवॉर्म है उनमें दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, सीलोम एनालिडा में पता है आपको यूसिलोमेट्स होते हैं, वेल डेवलप्ड सीलोम है इसमें। ओलिगोचीटा में भी वेल डेवलप्ड सीलोम है। अगर आपने नहीं देखा है सीलोम क्या है, किस तरह से बनते हैं, कितने टाइप्स के सीलोम होते हैं, शाइजोसीलिक, एंट्रोसीलिक सीलोम्स क्या होते हैं, प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमिया क्या होता है, तो आप लेक्चर 1 को ठीक से देख लीजिए फिर से। हिरुडिनिया में जो सीलोम होता है ये रिड्यूस हो जाता है, ये एक यूनिक फीचर है हिरुडिनिया का, इसमें सीलोम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और ये पाया जाता है 4 मेन चैनल्स में ही केवल पाया जाता है। बोट्राइटल टिश्यू की वजह से जो इनका बीच का एलिमेंट्री कैनाल रीजन होता है और बॉडी कैविटी बाहर की होती है, इसके बीच में फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं स्टोरेज के लिए, फैट के स्टोरेज के लिए, ये होते हैं बेट्रॉइटल टिश्यूज। बेट्रॉइडल टिश्यूज ये हिरुडिनिया का स्पेसिफिक फीचर है, कई बार पूछा जा चुका है बेट्रॉइडल टिश्यू किसमें पाया जाता है। ठीक है, और रिड्यूस्ड हीमोसील भी, ये भी यूनिक फीचर है हिरुडिनिया का। ठीक है, डेवलपमेंट इसमें पॉलीचीटा में इनडायरेक्ट मीन्स इसमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी। लार्वल स्टेज जो होती है वो ट्रोगोफोर लार्वा होती है, ये फ्री लिविंग लार्वा होते हैं, स्विम करते हैं और इनके ऊपर सीलिया पाया जाता है फॉर स्विमिंग। ओलिगोचीटा अर्थवॉर्म में कोई लार्वा नहीं होता है, लीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। एग्जाम्पल नेरीज या नियांथस,
जिसे सैंडवर्म भी कहते हैं, मेन एग्जाम्पल है। इसके अलावा कीटोप्टेरस या पैडल वर्म है, एरेनिकोला या लगवर्म जिसे कहते हैं। फेरिटीमा आपको पता है ओलिगोचीटा का एग्जाम्पल है, अर्थवर्म है इंडियन अर्थवर्म। हिरुडीनिया का एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया या जिसे कहते हैं हम लीच, जनरल नेम है इसका लीच। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों क्लासेस के, मीन्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन तीनों क्लासेस के। अब हम देखते हैं फाइलम एनिलिडा के मेन फीचर्स। ये फ्री लिविंग होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, दोनों तरह के वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। बहुत सारे पैरासिटिक भी होते हैं। बॉडी आपने फिगर फर्स्ट पेज में देखा था, बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, सॉफ्ट होती है, इलोंगेटेड होती है, और इनमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम मेटामर्स कहते हैं। इसमें ट्रू सेगमेंटेशन स्टार्ट एनिलिडा से ही होता है। मेटामराइजेशन पूछा जाए तो कहाँ से शुरू होता है, किस फाइलम से? ये एनिलिडा से शुरू होता है। जब ये सेगमेंटेशन होता है तो इसमें जो ये ग्रूव्स होते हैं, ये जो ग्रूव्स लाइक थिंग होती हैं, इनको हम कहते हैं एन्यूली। ठीक है। सिमेट्री बाइलैटरल, आप इसको एक सिमेट्रिकल लाइन से दो पार्ट्स में काट सकते हैं, इसलिए बाइलैटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। डिस्टिंक्ट हेड होता है जिसपे कि सेंस ऑर्गन्स होते हैं बहुत से एनालिड्स में। ठीक है। अपेंडेजेस इसमें सिंपल है। अनजॉइंटेड क्योंकि जॉइंटेड शुरू होता है अपेंडेजेस ऑर्थोपोड से। अपेंडेजेस जिसमें सीटी या पैरापोडिया जो प्रेजेंट है वो जॉइंटेड नहीं है, वो अनजॉइंटेड है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है इनका, सीटी है या पैरापोडिया है। नेरीज में क्या था, नेरीज में पैरापोडिया जिसके टिप पे सीटी पाए जाते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म में केवल सीटी ही होता है। ठीक है। बॉडी वॉल सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, मॉइस्ट क्यूटिकल की लेयर होती है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, इस वजह से मॉइस्ट लेयर प्रोवाइड करने के लिए एल्ब्यूमिनॉइड क्यूटिकल लेयर होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है जिसमें कि से क्यूटिकल लेयर हो गई, इसके नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है जिसमें सेंसरी सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स, ये सब सेल्स पाई जाती हैं। इसी में से सीटा भी निकलता है, सीटा भी इस तरह से निकलता है जो कि लोकोमोशन का काम करता है। मसल में दो लेयर होती हैं, सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर मदद करती हैं मूवमेंट के लिए। जैसे आपने आर्थ्रोपोड को मूव करते हुए देखा होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है रिलैक्स करता है, तो आगे मूव करता है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन इन्हीं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से होता है। बॉडी पे माइन्यूट काइटिनस सीटी होती है। एनालिड ही फर्स्ट प्रोटोस्टोमी यूसिलोमेट है। ठीक है, प्रोटोस्टोमी यूसिलोमेट होते हैं। प्रोटोस्टोमी मतलब कि ब्लास्टोसील से माउथ का फॉर्मेशन होता है, और यूसिलोमेट जिसमें सीलोम थ्रू पाया जाता है। शाइजोसिलिक होते हैं ये, एक होता है साइजोसिलिक, एक होता है एंट्रोसिलिक। साइजोसिलिक और एंट्रोसिलिक ये हमने डिस्कस किया है लेक्चर 1 में। ये साइजोसिलिक होते हैं और कॉर्डेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंट्रोसिलिक होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसवर्स सेप्टा, अंदर से भी इनकी बॉडी को अगर खोलते हैं तो इसमें ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं, ओपन करने पे इस तरह के सेप्टा पाए जाते हैं, और इन सेप्टास में फ्लूइड भरा होता है, अंदर से सेप्टेट होते हैं। ये बाहर से तो सेगमेंट होते ही हैं, अंदर से भी कंपार्टमेंट्स होते हैं जो ट्रांसवर्स सेप्टा से ये डिवाइडेड होते हैं। इनमें फिल्ड होता है सिलोमिक फ्लूइड। कोई स्केलेटन नहीं होता है सॉरी, और ये फ्लूइड ही जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का
काम करता है, जैसे एस्कैरिस में आपने पढ़ा था। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, फर्स्ट फाइलम है जहां पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, फर्स्ट फाइलम जिसमें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट पाया जाता है। एक्सटेंड करता है इंटायर बॉडी में फ्रॉम द माउथ टिल एनस। गट रीजन में दोनों तरह की मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। बहुत से एनालिड्स जो होते हैं वो सैंग्यूवोरस होते हैं। सैंग्यूवोरस मीन्स जो ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे यूरिनेरिया या लीच जिसे कहते हैं, वो क्या होते हैं, ये कैटल्स पे या ह्यूमन बींग्स पे भी पैरों में, जैसे राइस फील्ड होती है उसमें पानी भरी होती है, तो वहाँ पर जब फार्मर्स जाते हैं तो उनके पैरों में चिपक जाते हैं और दे सक द ब्लड। कैटल्स में भी ये ब्लड सक करते हैं, ये सैंग्यूवोरस होते हैं, दे आर लीच। रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए मॉइस्ट स्किन प्रोवाइड की गई है नेचर ने। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब कि जिसमें ब्लड चैनल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे हम लोगों में पाया जाता है, वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं जिसमें कि ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरी और वेन्स इनमें तो नहीं होती हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें कि ब्लड फ्लो करता है। इनलार्ज ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स इन कुछ जगह पे इनलार्ज हो जाती हैं, जो एक तरह से एलिमेंट्री हार्ट है। तो फर्स्ट टाइम हार्ट भी अपीयर होता है एनिलिड्स में, ठीक है। ब्लड का कलर एनिलिड्स में रेड है। अगर हीमोग्लोबिन इसमें जो होता है, हमारे में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी सेल्स में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ब्लड को हम देखें तो 2 पार्ट्स होते हैं ना ब्लड में एक फ्लूइड पार्ट होता है और एक सेलुलर पार्ट होता है। फ्लूइड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, सेलुलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कॉर्डेट्स में, लेकिन एनालिड्स में हीमोग्लोबिन है, ब्लड रेड है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है प्लाज्मा में, ठीक है। अमीबॉइड कार्पसल्स इसमें पाए जाते हैं। कुछ एनालिड्स में क्लोरोक्यूरिन एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि कुछ एनालिड्स में पाया जाता है, जैसे कि मेराइन पॉलीशीट्स में ये पाया जाता है क्लोरोक्यूरिन। इसके वजह से इनका जो ब्लड का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। हीड्रोडेनेरिया में हीमोसिलिक सिस्टम होता है। हीमोसिलिक सिस्टम मतलब कि इनमें प्रॉपर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, हीमोसिलिक सिस्टम होता है, जिसमें कि जो ब्लड होता है वो हीमोसील में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स तो होती हैं, लेकिन इनमें हीमोसील में भी ब्लड प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनालिड्स में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया भी 3 तरह के होते हैं। जब हम एनालिड को डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम एनालिड लेकर के अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल जब लेकर के कंप्लीट करेंगे, तो हम उसमें बताएंगे कि नेफ्रीडिया कितने टाइप्स के होते हैं। अभी आप जानिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो नेफ्रीडिया होता है। एक्सक्रीटरी मैटर अगर एक्वेटिक है, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं जनरली उनमें एक्वेटिक मैटर क्या होता है, अमोनिया होता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो डिसॉल्व्ड इन वाटर होता है, ठीक है। और यूरिया ये लैंडफॉर्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यूरिया पाया जाता है एज अ एक्सक्रीटरी मैटर। नर्वस सिस्टम में सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग पाई जाती है। इस तरह से फेरिंग्स के चारों ओर नर्व रिंग होती है, और नर्व रिंग से नीचे की ओर ये नर्व कॉर्ड निकले होते हैं, डबल नर्व कॉर्ड निकली होती है, और इसमें गैंग्लियाज होते हैं और जिससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। तो इस
तरह का कुछ नर्वस सिस्टम इनका होता है। सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग होती है, डबल होती है, मिड वेंट्रल वेंट्रल रीजन में पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पे गैंग्लियास होते हैं और यहाँ से और बाकी नर्व्स निकली होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, कीमो रिसेप्टर, केमिकल्स के लिए रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, टेंटिकल्स, पाल्प, आईज, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस किसी में सेपरेट होते हैं, जैसे कि पॉलीचीटा में सेपरेट होते हैं और इनमें ओलिगोचीटा और यूरोडिनेरिया में यूनाइटेड होते हैं। क्लीवेज इज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। स्पाइरल और डिटर्मिनेट भी मैंने बताया है आपको लेक्चर 12 में। स्पाइरल डिटर्मिनेट मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेट मतलब कि एम्ब्रियो का फेट जो है वो अर्ली स्टेज में डिसाइडेड होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के किस पार्ट से क्या बनना है ये अर्ली स्टेज में डिसाइडेड होता है, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेट। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल होता है कि जब क्लीवेज होता है, इस तरह से क्लीवेज होता है, तो सिमेट्री में जब होता है तो उसे हम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये अगर पूरा कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो इसे कहते हैं होलोब्लास्टिक। इसे हम कहते हैं होलोब्लास्टिक। अब ये जब होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है तो ऊपर 4 सेल्स बन गए और नीचे 4 सेल्स बन गए। ठीक है, 4 सेल्स नीचे भी बन गए। ठीक है, एक बॉल है, उसको आप एक ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लीजिए, तो ऊपर 4 सेल्स बनेंगे और नीचे 4 सेल्स बनेंगे। अगर ऊपर की सेल्स ऐसे ट्विस्ट कर गई तो ये सिमेट्री नहीं होगी, सिमेट्रिकल नहीं होंगे, जिसकी को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल। ये फिगर के साथ लेक्चर 1 में बताया गया है आपको कि ऊपर की ये जो 4 सेल्स हैं और नीचे की 4 सेल्स हैं ये ओवरलैप नहीं करती हैं, ये ऊपर वाली सेल्स डिवाइड होने के बाद ट्विस्ट कर जाती हैं। तो इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं स्पाइरल डिवीजन। होलोब्लास्टिक बता दिया कि अगर डिवीजन कंप्लीट है, जैसे ये सेल जाइगोट है, अगर डिवीजन पूरा नीचे तक हो रहा है इसे कहते हैं होलोब्लास्टिक। बहुतों में क्या होता है कि डिवीजन केवल यहीं तक हुआ, नीचे तक कट नहीं हुआ, अब डिवीजन केवल यहाँ पे हो रहा है तो इसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक। ये होलोब्लास्टिक नहीं है। ठीक है, रीजेनरेशन इज यूजुअली फाउंड, रीजेनरेशन इसमें पाया जाता है और ट्रोपोफोर लार्वा पाए जाते हैं पॉलीजीड्स में। ये कैसे हैं? फ्री लिविंग हैं, प्लैंक्टोनिक होते हैं और इनमें सीलिया पाए जाते हैं। ट्रोपोफोर लार्वा कुछ एनालिड्स में और मोलस्क में भी पाया जाता है। ठीक है, यूनिक फीचर्स इसके हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, नेफ्रीडिया पाया जाता है इनमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन हीरोडीनिया में हीमोसील में होता है। सीटी इनकी बॉडी में पाई जाती है फॉर लोकोमोशन, पैरापोडिया भी पाया जाता है पॉलीजीड्स में। हेड, अपेंडेजेस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें कुछ में पाए जाते हैं, ज़्यादा में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं बॉडी में भी और गट वॉल में भी। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे कि फिटोप्टेरस, ये स्मॉलेस्ट ओलिगोचीट है, ल्यूमिनेसेंट होता है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनमें रिजेनरेशन की पावर होती है। नेरीज या नियांथस ये सी सोर में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर रीजन में पाए जाते हैं। पैरापोडिया होता है इनमें, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के बाकी सेगमेंट्स में पैरापोडिया होते हैं। फेरिटीमा पोस्थोमा अर्थवॉर्म, ये यूरियोटेनिक होते हैं, मतलब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं जब वो सॉइल में रहते हैं और जब वाटर में रहते हैं तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। इनको नेचर्स फ्लोमैन भी कहा जाता है। हीरोडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, हीरोडिनेरिया या लीच, कैटल लीच जो कैटल्स के ब्लड पे फीड करते हैं। एक्टोपैरासाइट हैं, कैटल्स पे ह्यूमंस पे भी अटैक करते हैं। हर्माफ्रोडाइट हैं और इनमें एंटीकोआगुलेंट हीरोडिन पाया जाता है जिसकी वजह से सक किया हुआ ब्लड इनके शरीर में क्लॉट नहीं होता है।
मीजोडर्मल टिश्यूज बताया आपको, बॉट्राइडल टिश्यू पाई जाती है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। ये एडिपोज टिश्यूज हैं जो फैट स्टोर करती हैं, ठीक है। और ह्यूमरोडेनेरिया का कैरेक्टरिस्टिक में कौन से हैं? इनमें हीमोसील जो होता है वो कन्फाइंड होता है। नेक्स्ट ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में 7 क्लासेस हैं। ऑनिकोफोरा, क्रस्टेशिया, अराक्निडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा, हेक्सापोडा और इंसेक्टी। ऑनिकोफोरा क्लॉ बियरिंग पेरीपेटस होते हैं। इसी में इस वाले ऑर्थोपोडा में, बाकी ऑर्थोपोडा मतलब क्या होता है? जॉइंटेड लेग्स। ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स। तो बाकी सारे ऑर्थोपॉड्स में जो अपेंडेजेस होते हैं ना वो जॉइंटेड होते हैं, जॉइंट्स होते हैं उसमें। लेकिन ये पहला, ये जो ऑन्कोफोरा है पेरीपेटस, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्लॉ बियरिंग होते हैं। क्रस्टेशियंस, क्रस्टा मीन्स शेल, इसमें शेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे प्रॉन, क्रैब इसमें आते हैं। एराक्निडा, एराक्निडा में स्पाइडर्स, अराक्नी मीन्स स्पाइडर, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक, माइट्स, ये अराक्निडा में होते हैं। चिलोपोडा, इसमें सेंटीपीड्स आते हैं। डिप्लोपोडा, इसमें मिलीपीड्स आते हैं। ट्राइलोपोडा एक्सटिंक्ट ग्रुप है। हेक्सापोडा इंसेक्टी, सारे तरह के इंसेक्ट, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, ये सारे किसमें आते हैं? हेक्सापोडा में। ऑन्कोफोरा बॉडी रीजन जो होती है, ऑन्कोफोरा का एग्जांपल ये है पेरीपेटस। इसमें बॉडी रीजन्स ये डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। क्रस्टेशिया का एग्जांपल है प्रॉन और क्रैब। इसमें सेफेलोथोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन पाया जाता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में बॉडी रीजन डिवाइडेड होती है। अराक्निडा में स्पाइडर और स्कॉर्पियंस आते हैं। स्कॉर्पियंस में 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन। और स्पाइडर में 2 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में। चिलोपोडा में 2 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड रीजन और सेगमेंटेड ट्रंक रीजन। इसी तरह डिप्लोपोडा में भी 2 पार्ट्स में, हेड रीजन और सेगमेंटेड ट्रंक रीजन में बॉडी डिवाइडेड होती है। इंसेक्ट्स में 3 रीजन्स में बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड रीजन, थोरैक्स रीजन और इन विंग्स के नीचे एब्डोमेन रीजन। लोकोमोटरी ऑर्गन, हाँ बताया था भी आपको, ऑन्कोफोरा में जॉइंटेड लेग्स नहीं होते हैं, अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं, मेनी पेयर्स ऑफ अनजॉइंटेड लेग्स। क्रस्टेशियंस में क्या आते हैं? प्रॉन और क्रैब आते हैं। प्रॉन और क्रैब में मिनिमम 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में 4 पेयर्स, स्पाइडर घर पे होगी तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कितने पेयर्स ऑफ लेग्स हैं उसपे, उसके 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। चिलोपोडा या सेंटीपीड जिसमें आते हैं, इसमें बहुत सारे लेग्स होते हैं, अक्सर इस मौसम में दिखाई देगी आपको, बरसात के रीजन मौसम में। 1 पेयर, एक हर सेगमेंट में 1 पेयर होता है, ठीक है। हर सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग पाया जाता है सेंटीपीड में। और वही मिलीपीड में जो होता है वो हर सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। मिलीपीड्स में लेग ज़्यादा होते हैं, मैनी में ज़्यादा होते हैं, हर सेगमेंट में 2 पेयर्स होते हैं। और सेंटीपीड का जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है वो पॉइजनस क्लॉज में मॉडिफाइड हो जाता है, जो कि मिलीपीड में ऐसा नहीं होता है, पॉइजनस क्लॉज इसमें नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स, हेक्सापोडा या इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। और 3 थोरैसिक जो सेगमेंट है यहीं से ये लेग निकले होते हैं। थोरैक्स में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। जब हम डिटेल में कॉकरोच पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे।
यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जो थॉरिक्स रीजन से निकलते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। मीजोथोरेक्स से निकला हो क्योंकि थोरेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो लेग्स एक पेयर यहाँ से निकले, प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स से एक पेयर निकला और एक पेयर लेग मेटाथोरेक्स से निकला। विंग्स कहाँ से निकलते हैं? विंग्स एक पेयर मीजोथोरेक्स से और एक पेयर मेटाथोरेक्स से, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑन्कोफोरा में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, पेरिपेटस में। क्रस्टेशियंस में गिल्स ब्रीदिंग होती है, प्रॉन और क्रैब में गिल्स से ब्रीदिंग होती है। और स्कॉर्पियंस में बुक लंग्स होते हैं, पूछा जाता है बार बार, बुक लंग्स ये यूनिक फीचर है स्कॉर्पियंस का। स्पाइडर्स में ट्रैकियल होते हैं, बाकी सब में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल ऑन्कोफोरा का पेरिपेटस, क्रस्टेशियन का प्रॉन और क्रैब, अरेक्निडा का स्कॉर्पियन और स्पाइडर, चिलोपोडा का सेंटीपीड, डिप्लोपोडा का मिलीपीड और इंसेक्ट्स का या इंसेक्टा का या हेक्सापोडा का इंसेक्ट्स। ऑर्थोपोडा बिगेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं। 9 लाख ऑर्गेनिजम्स करीब इसमें पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा के ऑर्गेनिजम्स वाटर में, लैंड में, सी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ये सब में पाए जाते हैं। इनमें क्रैब, प्रॉन्स, इंसेक्ट, स्पाइडर, टिक, माइट, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, ये सारे इस फाइलम में इंक्लूडेड हैं। बॉडी बाइलैटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हेड जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं इसमें। हेड में बहुत सारे सेगमेंट्स फ्यूज होकर के हेड का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें हेड्स पे आई पाई जाती है। ये आई कैसी होती है? कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड आईज मतलब होती है कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जिनको हम कहते हैं ओमेटीडिया, इन ओमेटीडियाज अराउंड 2000 ओमेटीडिया मिलकर के एक मॉस्किटो की आई बनाती है। तो ये स्मॉल स्मॉल यूनिट जिनको ओमेटीडिया कहते हैं, इनमें होता क्या है? इनमें लेंस होता है, ठीक है, और रॉड और कोन सेल्स भी होती हैं। ये ओमेटीडिया ये सारी मिलकर के कंपाउंड आईज बनाती हैं। तो ये पाया जाता है। एंटीना, जो अपेंडेजेस ऐसे निकले, लेग के अलावा जो अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीना, जो कि कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ऑर्थोपोडा नाम है तो इसलिए इसमें ये जॉइंट लेग होती है, मेन फीचर है। बॉडी वॉल पे थिक काइटिनस क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। ये क्यूटिकल जो होता है ये कंपोज्ड होता है प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड काइटिन से। फर्दर इसमें डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ऊपर की बॉडी इनकी टफ होती है। कीड़े मकोड़ों की ऊपर की बॉडी आप देखिए ये कड़ी होती है, ये काइटिन की वजह से होती है। और फर्दर इनमें मिनरलाइजेशन भी होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट का, जिससे ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। विंग्स, इंसेक्ट के विंग्स भी काइटिन के बने होते हैं। मसल्स आर स्ट्राइप्ड और स्ट्रेटेड, वॉलेंट्री मसल सबसे पहले इसी फाइलम में शुरू होती है, ठीक है, ऑर्थोपोडा में। बॉडी कैविटी, विसरा, अराउंड विसरा कंटेन ब्लड एंड आर कॉल्ड हीमोसील। इनमें हीमोसील पाया जाता है। ट्रू सीलोम जो होता है ना वो इसका रिड्यूस्ड होता है। ट्रू सीलोम तो होता है लेकिन रिड्यूस होता है, जो कहीं कहीं पर पाया जाता है। गोनैड्स के चारों ओर पाया जाता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चारों ओर पाया जाता है। जो गोनैड्स के चारों ओर पाया जाता है सीलोम, उसे कहते हैं गोनोसील, और जो नेफ्रॉन्स के चारों ओर पाया जाता है उसे कहते हैं नेफ्रोसील। ब्लड हीमोसील में होता है। हीमोसील मतलब क्या हुआ? हीमोसील मतलब कि जो सीलोम पोर्शन है ना उसमें ब्लड पाया जा रहा है। ब्लड वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, जो सीलोम पोर्शन है उसमें ब्लड पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसमें भी कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें ट्रू सीलोम ऐसा नहीं है कि है नहीं,
ट्रू सीलोम है, लेकिन ये रिड्यूस्ड है, कुछ पार्ट्स में पाया जा रहा है। माउथ पार्ट्स किस टाइप के होते हैं? बाइटिंग और चूइंग टाइप। बाइटिंग और चूइंग टाइप, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। किस टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं ग्रास हॉपर में या कॉकरोच, टर्माइट, कैटरपिलर में? ये होते हैं बाइटिंग और चूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं कॉकरोच में, ग्रास हॉपर में। पियर्सिंग और सकिंग टाइप के मॉस्किटो, बग्स, फ्लीज जो पैरासिटिक होते हैं, इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो स्पॉन्जिंग टाइप, ये सोख लेते हैं कोई चीज़, तो इनके जो माउथ पार्ट होते हैं दैट आर स्पॉन्जिंग टाइप। हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, इस टाइप के माउथ पार्ट्स को क्या कहते हैं? स्पॉन्जिंग टाइप। ठीक है, इनके अपेंडेजेस के ऊपर स्पंज लाइक स्ट्रक्चर इस तरह का पाया जाता है, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्पॉन्जिंग टाइप। और ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप जो होता है, जो मैंडिबुलर पोर्शन होता है, उनमें ऐसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो च्यूइंग करते हैं, इसलिए इसे बाइटिंग और च्यूइंग टाइप। पियर्सिंग और सकिंग टाइप, ये इंजेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि ये सक कर सकें, या तो नेक्टर को सक कर सकें या फिर ब्लड को सक कर सकें, तो ये पियर्सिंग और सेकंड टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाया जाता है। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से भी होता है, और स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि गिल्स, प्रॉन और क्रैब में गिल्स से होता है, इंसेक्ट्स में ट्रैकिया से होता है, स्कॉर्पियंस में बुक, लंग से होता है। ट्रैकिया क्या होता है? जैसे ये बॉडी है अगर कॉकरोच की या किसी इंसेक्ट की, तो यहाँ पर उनके बॉडी के किनारों पर कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पाइरकल्स। ये पोर्स अंदर जाकर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे जाकर ब्रांच हो जाते हैं, ट्रैकियोल्स बना लेते हैं, और फिर ये सेल्स तक पहुंच जाते हैं जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इनको सेल में मिल जाती है फ्रॉम ट्रैकिया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ठीक है। ओपन मतलब कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा है, ये हीमोसील में फ्लो करता है, हीमोसील में प्रेजेंट होता है ब्लड। एनालिड में क्या था? क्लोज्ड टाइप था, लेकिन मोलस्क में ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं, ये कलरलेस होता है। एनालिड में क्या था? रेड कलर था, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें क्या है? हीमोलिम्फ है, ये कलरलेस है, और इसमें वाइट कार्पसल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स में, और कुछ में, प्रॉन में, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स नाम से पूछा जाता है, ये ग्रीन ग्लैंड्स या मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ये क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं, ठीक है। क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड और मैक्सिलरी ग्लैंड होते हैं। अरेक्निड्स में कॉक्सल ग्लैंड होते हैं। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसमें क्या है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक्सक्रीशन अगर वाटर में है तो अमोनिया होता है, अगर लैंड पे है तो यूरिक एसिड होता है। नर्वस सिस्टम इसमें भी उसी टाइप का होता है कि सर्केंट्रिक रिंग होती है, डबल होती है, वेंट्रल होती है, इस पे गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से नर्व्स निकली होती हैं। इंसेक्ट रिलीज करते हैं बहुत सारे फेरोमोन्स, एक टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि अट्रैक्ट करते हैं अपने मेट्स को। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी पाया जाता है। ऑर्थोपोड्स जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में।
क्योंकि इनमें लेग्स भी हैं, विंग्स भी हैं और स्टफ क्यूटिकल है, जिससे कि ये अपने आप को एडवर्स कंडीशन में बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए दीज आर नोन एज द सक्सेसिव इन्वेडर ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यूनिक फीचर इसके क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, टफ जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन, काइटिनस प्लेट पाई जाती है। ट्रैकी से अगर हम हेक्सापोडा की बात करें तो ट्रैकी से रेस्पिरेशन होता है। कंपाउंड आइज होती हैं। इंसेक्ट्स में मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। पावर ऑफ फ्लाइट होती है इंसेक्ट्स में। स्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं जो इनके पार्ट्स को मूव करती हैं। 10 वॉलेंट्री मसल्स इसमें पाई जाती हैं फर्स्ट टाइम इन ऑर्थोपोडा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्पाइडर है, सीसी फ्लाई जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, कैरियर है, पेरीपेटस, मिलीपीड, सेंटीपीड। ठीक है, ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑर्थोपोडा के। तो ये एनेलिडा और ऑर्थोपोडा चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आगे अब हम पढ़ेंगे मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को वॉच करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।